अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा सहरी के टाइम से। मैंने बड़ा सुन रखा था नहारी के बारे में, जो मिलती है जुम्मा गुजर के नाम से लियाकताबाद के एरिया में डाखाने की तरफ। तो आज हमने सोचा कि हम सहरी का टाइम हो रहा था 3 बजे, तो हमने कहा चलते हैं वहाँ जाके नहारी वहाँ की ट्राई करते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम जा रहे थे वहाँ पे नहारी खाने। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये इनका फैमिली रूम बना हुआ है। फैमिली रूम जो है ना, इनका बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा बना हुआ था, न्यू लुक था, बिल्कुल अच्छा था। काफ़ी सिटिंग एरिया, फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी इसमें और फ़ैन वगैरह चल रहे थे। अच्छी ठंडी जगह थी, एटमॉस्फेयर तो बड़ा अच्छा था यहाँ पर। यहाँ मैं आ गई थी इस बाहर इनके फैमिली रूम से। मैंने कहा थोड़े से इनकी शॉप के जो है वो आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा था। तो यहाँ जो है ना, इनके सामने ही जो है ना वो गुजर के नाम से डेयरी भी बनी हुई है। इनका गुजर के नाम से निहारी भी है, पकवान भी है, बिरयानी भी इनकी इस टाइम पे अवेलेबल थी। सहरी के टाइम पे कोई ये चिकन बिरयानी थी। और यहाँ जो है वो निहारी जो है ना, उसका पूरा सेटअप लगा हुआ था। देखिए कितनी बड़ी सी बोटी दिखाई है इन्होंने, ताकि देखने वाले बंदे का जी ललचा जाए। और यहाँ इनके सामान वगैरह पैक थे, मसाला जात। और यहाँ से निहारी जो है वो निकाल के दी जा रही थी वेटर्स को, और ये सर्व करने के लिए ला रहे थे। और गरम गरम रोटियाँ यहाँ बन रही थी। और यहाँ से पार्सल का भी इंतज़ाम था, तो लोग पार्सल भी लेके जा रहे थे। यहाँ इनका पकवान भी बना हुआ है। सामने ही शॉप थी, एक ही गली के अंदर ना इनकी दोनों ही 3-4 सेटअप लगे हुए थे। फैमिली रूम्स भी, बिरयानी का भी, जुम्मा गुजर के नाम से मिल्क शॉप भी थी इनकी। यहाँ आ गई हमारी निहारी और मैं अंदर आ गई थी अब। और देखिए निहारी का मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो जी इसके लवाजमात की अहमियत होती है। अदरक, हरी मिर्चें और नींबू, ये 3 चीज़ें उन्होंने हमें साथ दी थी, जो कि डालेंगे हम इस पे। और डालने के बाद जो है ना बिस्मिल्लाह करेंगे और नहारी देखेंगे कैसी है। खैर बहरहाल मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि सहरी का टाइम था, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। खा तो ली हमने यहाँ नहारी, क्योंकि सहरी का टाइम था, 3 बज रहे थे, कोई और ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। लेकिन आपको एक सच बात बताऊँ, ज़रा भी मज़े की नहीं थी ये नहारी इनकी ज़रा भी मज़े की नहीं थी। इन लोगों ने तो अपनी लुटिया ही डुबो दी, क्योंकि ज़रा सा भी जायका नहीं था, ज़रा सा भी मसाला नहीं था नहारी में। जो मसाला जात में नहारी के होते हैं ना, वो बिल्कुल ना उनकी खुशबू आ रही थी। यकीन जानिए ऐसा लग रहा था जैसे आटा घोल के हमें खिला दिया हो। यहाँ आ गए हैं दूसरे दिन। हमने क्या किया, क्या मसरूफ़ियत रही। यहाँ मैं पहुँच गई थी तारिक रोड पे। यहाँ मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। और देखिए यार, जब तक आपकी ईद की ख़रीदारी मुकम्मल नहीं होती, जब तक आप स्टॉल्स पे से ख़रीदारी ना कर लें। तो यहाँ मैं देख रही थी ज्वेलरीज़ वगैरह थी, इयररिंग्स थे, चेन वगैरह, डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, सब चीज़ें। ये झुमके वगैरह यहाँ पे भी मुझे नज़र आ गए, झुमके। तो जी झुमके तो मैंने ले चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं देखे। यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, बस थोड़ा सा विंडो शॉपिंग यहाँ से मैंने की, देखती रही, आइडिया करती रही क्या चीज़ें नई आई हैं क्या नहीं। और यहाँ जो है ना इनका ज्वेलरी का सेटअप उन्होंने पूरा सेट किया होता है। इयररिंग्स भी बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल, देखिए इस तरह के आए हुए हैं कलर में, और नाजुक नाजुक से सेट भी आए हुए हैं। और यहाँ पर थी हैवी ज्वेलरी, जो कि ब्राइडल और शादी ब्याह में चलने वाली। और जी अब आ गया था चूड़ियों का स्टॉल। चूड़ियों के स्टॉल पे तो हर लड़की की जान ही वो हो जाती है, समझ गए होंगे ना आप क्या हो जाता है लड़कियों को। चूड़ियों देख के तो वाकई में लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं। तो यहाँ चूड़ियाँ बड़ी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, इतने प्यारे प्यारे इनके पास कड़े के भी डिज़ाइन आए हुए थे चूड़ियों के, बहुत अच्छे स्टाइल की चूड़ियाँ थी। खैर चूड़ियाँ वगैरह हमने ली इन्हीं के स्टॉल से। और फिर उसके बाद हम आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो यहाँ से फिर मैंने 2-4 चीज़ें मुझे लेनी थी कॉस्मेटिक की। यहाँ जो है ना फेस पाउडर मुझे चाहिए था, इसमें मैं कलर चेक कर रही थी
कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कि कौन सा वाला मेरे पर सूट करेगा, मेरे कलर से मैच जाएगा। तो देखने के बाद पता चला कि जो ये वाला राइट वन है ना वो मेरे लिए सूटेबल था। तो यहाँ से मैंने फेस पाउडर लिया। अंकल थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा गाइड कर रहे थे ये भी, और काफ़ी कॉस्मेटिक का सामान था इनकी शॉप पे। हर तरह का कॉस्मेटिक था, कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी। और यहाँ जो है ना मैंने ये भी लिया है, फेस फाउंडेशन टाइप का है ये, और इसका 12 आवर का स्टे होता है। और यहाँ जो है ना आईलाइनर भी लिया है मैंने। और इनसे मैंने याद आया अचानक कि भाई मेरे पास तो मस्कारा भी नहीं है, तो मस्कारा भी इनसे मैंने ले लिया था। और दोनों मैंने एक ही कंपनी के लिए थे, दोनों को चेक कर लिया था, बड़ा अच्छा था इनका लॉन्ग लास्टिंग ना। अच्छा, यहाँ मैं देख रही थी अपने लिए झुमके। तो आप कहेंगे कि फ़रीन साहिबा तो झुमकों पर ही अटकी हुई हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं ले रही थी अपनी बेटी के लिए, झुमके मैंने पसंद किए बेटी के लिए। और यहाँ चूड़ियों की शॉप पे मैं दोबारा आ गई थी क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने अपने दूसरे ड्रेस के लिए तो चूड़ियाँ ली ही नहीं। तो यहाँ मल्टी शेड की मेरे ड्रेसेस के कलर्स आपको नज़र आ गए होंगे। एक मल्टी में है और एक जो है वो इस तरह की ग्रीन में है। अच्छा, यहाँ मैं आ गई थी अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने। तो उसके लिए मैंने टी शर्ट ली यहाँ से, अच्छी उसने पसंद कर ली थी, अच्छी थी वैरायटी इनके पास कपड़ों की ना। तो जी यहाँ मैं फ़ारिग हो गई थी शॉपिंग से बिल्कुल। और जो हमने कल नहारी खाई थी ना सहरी में, उसमें हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जुम्मा गुज़र की नहारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ज़रा भी मज़े की नहीं थी, मसालेदार कुछ नहीं थे। यहाँ जो है ना फिर मैंने प्लान किया कि हम जाते हैं जावेद नहारी खाने, क्योंकि कल का तो हमारा प्लान बर्बाद हो चुका था। खैर बहरहाल यहाँ पहुँचे। यहाँ देखिए जी क्या शोर शराबा रश चल रहा था, गरम गरम रोटियाँ बन रही थी। और ये कोई था 3:30 बजे का टाइम, पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई थी। और मैं तो बिल्कुल खुश हो गई थी क्योंकि बचपन का नहारी वाला जो टेस्ट हम खाते आ रहे हैं ना जावेद नहारी पे, तो वो अब खाने के लिए दिल मचल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह नहारी आ गई। देखिए कितनी प्यारी ये जो है उनकी फ्राई नहारी थी। और इस पे मैंने डाला है हरा धनिया और अदरक की टुकड़े बारीक कटे हुए थे वो डाले, और हरी मिर्चें डालूँगी मैं इस पर, और नींबू डालूँगी लास्ट में। बिल्कुल बड़ा मज़ेदार सा अपनी प्लेट को मैंने रेडी कर लिया। अच्छा कलर देखें, इसकी लाली देखें क्या चमक रही है ये नहारी माशाल्लाह से। मसाला इतना मज़ेदार था इसका। अब मैंने अपना निवाला तोड़ लिया है और अब मैं जो है वो सबसे पहले इसमें से लूँगी बोटी। मुंह में निवाला जाते ही नहारी का मज़ा ही आ गया। मसालेदार मज़ेदार नहारी, यकीन करें बहुत मज़े की नहारी जावेद की थी। दिल खुश हो गया खा के, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। ये हम नहारी खा के जैसे ही जावेद नहारी से बाहर आए तो यहाँ हमारे आदिल भाई मिल गए। इन्होंने हमें जो हमारी ग्रैंडी कार आप देखते हैं वो इनसे ही हमने परचेज़ की थी, इनके ही शोरूम से ली थी। बहुत अच्छी चल रही है आदिल भाई माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजादी गाड़ी बहुत ही मज़ा आ गया। हाँ मेंटेन भी किया हुआ है और गाड़ी की बात ही कुछ और है माशाल्लाह। बहुत दुआ निकलती है आपके लिए दिल से। कार लवर है आपका बेटा। कार लव की वजह से ही जो है ना वो और ज़्यादा जावेद नहारी खा के ये वापसी हम घर की तरफ जा रहे थे। तबीयत और दिल बिल्कुल खुश हो गया था और मुंह में जायका था नहारी का मज़ेदार सा। और हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा गुज्जर नहारी का, और सबसे बेहतरीन और मज़ेदार जायकेदार एक्सपीरियंस रहा हमारा जावेद नहारी का। बिल्कुल ही 100% ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मैंने आपको। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह। अल्लाह हाफ़िज़।